बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की इस क्लास में मैं उनको जो है उनका सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ाऊँगा। जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था टैक्सोनॉमी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत मैं आज उनको जो है ऑर्डर पढ़ाऊँगा। लेपिडोप्टेरा जो इंसेक्ट ऑर्डर है उसका नाम है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। मैं उनको इस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के विषय में मैं डिस्कस करूँगा। तो जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से? एक होता है लेपिडोस और दूसरा होता है पेट्रो। तो लेपिडोस का अर्थ होता है स्केल, स्केल का मतलब होता है सल्क युक्त, और विंग्स पेट्रॉन्स का अर्थ होता है विंग्स। यानी जिन कीटों के जो पंख होते हैं वो सल्क युक्त होते हैं वो सारे कीट जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में आते हैं। यानी ऐसे कीट जिनके पंख जो है वो स्केल ग्रुप में होते हैं यानी सल्क युक्त होते हैं, वो सारे इंसेक्ट जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। इस ऑर्डर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आती हैं। यानी मॉथ्स और बटरफ्लाइज यानी मॉथ और जो है तितलियाँ आती हैं मुख्य रूप से। तो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के जो है कुछ विशेषताएं हैं, यानी इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं उस विषय में। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि इस ऑर्डर के जो कीट होते हैं वो आकार में लगभग छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े भी होते हैं और बेलनाकार होते हैं, कोमल सल्कयुक्त उनका जो है पंख बना होता है। और इनका जो ये विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के जो है कलर में होते हैं, यानी कई डार्क कलर में होते हैं जैसे चमकीला लाल, पीला, सुनहरा, भूरा एवं काले रंग के जो है इंसेक्ट जो है वो होते हैं। जो इनका हेड होता है वो हाइपोगेनेसस टाइप का होता है यानी अधोन्मुखी होता है, तथा जो एक प्रकार से हैंड लेग से जो है वो जुड़ा होता है। हैंड लेग्स एंड और गर्दन से जो है पूर्ण रूप से जुड़ा होता है। और कंपाउंड आई जो है वो काफ़ी अपेक्षाकृत जो है बड़ी होती है तथा उसमें दो ओशिलेई जो है वो उपनेत्र पाए जाते हैं। जो एंटीनी कई प्रकार की इसमें एंटीनी पाई जाती है, ये भी है जैसे कई प्रकार की एंटीनी पाई जाती है और वो कई अलग अलग खंडों में विभाजित होती है, लगभग 20 से 25 खंडों में विभाजित होती है। और एंटीनी जो है इनकी जैसे क्लाइवेट टाइप हो गया, बाइपेक्टिनेट हो गया और कूल्ड टाइप हो गया, तो अलग अलग जो है टाइप्स की इनमें एंटीनी पाई जाती हैं। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो जनरली बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का होता है, यानी लार्वल स्टेज में जो है वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का होता है। और माउथ पार्ट जो है वो फुल्ली जो है वो अनडेवलप्ड होता है, यानी कुछ कीटों में अनडेवलप्ड होता है, कुछ कीटों में जो है वो पूर्ण डेवलप जो है पूर्ण विकसित जो है वो होता है। इस प्रकार से जो माउथ पार्ट होता है वो सूंड के आकार में जो है वो सर से जो है सूंड के आकार में घूम करके इनके सिर से जो है वो जुड़ा होता है। 2 पेयर्स ऑफ विंग प्रेजेंट इन द, और इसमें जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो पूर्ण जो है वो विकसित होते हैं और कंजुगेट फॉर्म का निर्माण करते हैं। जो इनके विंग्स होते हैं वो उसके अंतर्गत जो है फ्रेनुलम और जुगम, जो मैं आपको बताया था जब आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा था, तो फ्रेनुलम और जुगम की तरह जो है वो आपस में बटे होते हैं। और टर्साई जो होती है इनकी वो 5 से 6 सेगमेंट में जो है वो विभाजित होती है। उधर में खंड होते हैं जो इनके एब्डोमेन्स होते हैं वो लगभग वो 9 to 10 सेगमेंट्स में जो है वो विभाजित होते हैं। और इसमें देयर आर कंप्लीट फाउंड इन द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसमें जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी पूर्ण रूपांतरण जो है वो पाया जाता है। यानी इंसेक्ट की जो है वो लाइफ साइकिल चार अवस्थाओं में विभाजित होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। यानी इसमें जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट हैं उसमें पूर्ण रूपांतरण जो है वो पाया जाता है। और जो इनके माउथ पार्ट होते हैं वो कुछ कीटों में जो है पूर्ण विकसित होते हैं और कुछ कीटों में जो है वो अल्प विकसित होते हैं। कुछ कीटों में क्रियाशील होते हैं और कुछ कीटों में ये अक्रियाशील होते हैं। तो ये भी एक इनकी विशेषता है। और इसके जो है कई अलग अलग सब ऑर्डर्स में जो है वो विभाजित किया गया है। कई अलग अलग जो है इनके क्लासिफिकेशन के आधार पे इनको कई अलग अलग सब ऑर्डर्स में यानी उपगण में जो है इनको विभाजित किया गया है।
किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है? जो पहला इनका डिवीज़न है वो है